Now, there is an example over NFA with null to NFA without null. Okay, so see what is an example for this. So such type of questions may ask in your GATE examination. तो देखिए आपको अगर एक NFA दिया है with null और आपको उसको NFA without null में लेके जाना है, तो देखिए ट्रेडिशनल अप्रोच तो यही है, थोड़ा सा उसको फास्टर एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं आई विल शो दैट पॉइंट टू यू. सो सी हियर, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देख लें Q0 स्टेट इज देयर, Q1 is here, Q2 is there. If we are giving input null, we are going at that state. If I am giving input null, I am going at that state. ठीक है. और अगर मुझे Q2 से Q1 पे आना है, so either I can come with null or 1. There is another state that is Q3 state. Okay. With epsilon move, there is a loop of 0, there is a loop of 1, there is a loop of 1, there is a path with the help of 0. This is final state as well as this one is also final state. Now we need to check that what is the NFA without null corresponding to this. So आप लोगों को एक पॉइंट सबसे पहले याद रखना है कि अगर NFA है आपका और NFA without null भी आपको अगर बनाना है तो you should remember one point, दोनों का जो ग्राफ होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा. Q0, Q1, Q2, Q3. ओके, तो दोनों का जो ग्राफ होगा, ग्राफ के जो नंबर ऑफ नोड्स होंगे, देखिए चेंज क्या होगा ग्राफ में, ट्रांजिशंस चेंज होंगे बट नंबर ऑफ स्टेट्स सेम रहेगी. तो यू शुड रिमेंबर वन पॉइंट, जब भी हमें NFA विथ नल को NFA विदाउट नल में चेंज करना है, नंबर ऑफ स्टेट्स आर सेम, नंबर ऑफ फाइनल स्टेट्स इंक्रीज हो सकती है. अब नंबर ऑफ फाइनल स्टेट कैसे इंक्रीज हो सकती है, तो आपको जितनी भी स्टेट्स हैं यू नीड टू कैलकुलेट नल क्लोजर ऑफ एवरी स्टेट. हर स्टेट का आप क्या निकाल लें, नल क्लोजर निकाल लें. नल क्लोजर ऑफ Q0, Q1, Q2 एज वेल एज Q3. चलिए नल क्लोजर ऑफ Q0, तो हर स्टेट के नल क्लोजर में वो खुद स्टेट तो आती ही है, यू शुड रिमेंबर दैट पॉइंट. ना और कौन कौन सी स्टेट आ सकती है, तो Q0 से नल मूव पे हम Q1 पे भी जा सकते हैं, फिर नल देके Q2 पे भी आ सकते हैं, नल देके Q3 पे भी आ सकते हैं. तो 0, 1, 2, 3 इसके नल क्लोजर में सारी स्टेट आ गई. Q1 से Q3 जा सकते हैं, Q1 से Q2 जा सकते हैं, तो Q1, Q2, Q3. नाउ Q2 से, सो वी कैन सी हियर, Q2 से आप देख सकते हैं, Q2 से आप Q1 पे भी जा सकते हो, Q3 पे भी जा सकते हो, तो Q2, Q1, Q3. ओके, और Q3 से हम और कहीं नहीं जा सकते, सो Q3 ओनली. अब फाइनल स्टेट कौन सी होगी, तो सिंपली जिस भी स्टेट के नल क्लोजर में फाइनल स्टेट आता है, यहाँ पे फाइनल आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, किसी भी स्टेट के नल क्लोजर में फाइनल स्टेट आती है, मेक ऑल स्टेट इज इन फाइनल स्टेट. तो सिंपली देखिए सभी के नल क्लोजर में फाइनल स्टेट आ रही है, तो आपको सभी को फाइनल बना देना है. सो दे ऑल स्टेट्स आर फाइनल स्टेट. सो यू शुड रिमेंबर दैट थिंग. गॉट माई पॉइंट. नाउ सी हियर, अब हमें क्या करना है, जो नेक्स्ट फर्दर स्टेप जो फर्दर मूव होगा वो हमें ट्रांजिशन रूल्स बनाने होते हैं. तो देखिए ट्रांजिशन रूल का जो ट्रेडिशनल वे होता है वो क्या होता है, Q0 पे इफ़ वी आर गिविंग इनपुट 0, सो हमें क्या करना है, वी नीड टू कैलकुलेट नल क्लोजर, फिर देयर इज अ ट्रांजिशन रूल फॉर, ये ट्रांजिशन रूल इस ऑटोमेटा के लिए बन रहे हैं, और जहाँ पे मैंने कैप लगाया है मतलब ये ट्रांजिशन रूल मुझे इस ऑटोमेटा से देखना है. और यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, फर्स्टली वी आर फाइंडिंग नल क्लोजर, देन नल क्लोजर ऑफ व्हाट, स्टेट Q0, और फिर उस पर इनपुट हमें क्या देना है, 0, लाइक दिस. ये कंप्लीट सा आपका एक सिंटेक्स होता है. पहले आप Q0 का नल क्लोजर निकालते हैं. सी हियर व्हाट टू डू, नल क्लोजर, सो यहाँ पे आपको नल क्लोजर ऑफ Q0 निकालना है. इट इज 0, 1, 2, 3. फिर आप इसे इनपुट 0 देना है, तो 0 पे इनपुट 0 देने पे आप Q0 पे जा रहे हैं. 1 पे इनपुट देने, 1 पे 0 का कोई रूल नहीं है, 2 पे 0 का कोई रूल नहीं है, 3 पे 0 देने पे 1 पे जा रहे हो. सो नाउ नल क्लोजर ऑफ Q0, Q1, और जब इसका नल क्लोजर निकालोगे तो इट इज़ Q0, Q1, Q2, Q3. इस तरीके से आता है. और इसी स्टेप से, इसी तरीके से हमें हर इनपुट के लिए फाइंड आउट करना होता है. क्लियर है. तो ये प्रोसीजर हम अप्लाई करते हैं और हर इनपुट के लिए फाइंड आउट करते हैं. तो देखिए यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है, हमें लगता है नल क्लोजर निकालना है, फिर ट्रांजिशन अप्लाई करने, फिर नल क्लोजर निकालना है, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं. तो हम इसको शॉर्टकट वे में अल्टीमेटली कर हम यही रहे हैं, बट हम करने का तरीका क्या होगा, सी द पॉइंट.
सी है, सबसे पहले क्या करो, जिस भी स्टेट का आपको क्लोजर फाइंड आउट करना है, Q0 के लिए करना है। सो Q0 स्टेट्स के लिए हमें निकालना है, तो Q0 का सबसे पहले नल क्लोजर निकाल लो, ठीक है। व्हाट इज नल क्लोजर ऑफ Q0? वी नो दैट इट इज 0 1 2 3। अब इस पे इनपुट 0 दो, क्योंकि हमें 0 का रूल बनाना है, 0 देने पे कहाँ जा रहे हैं और 1 देने पे कहाँ जा रहे हैं, तो इस पे 0 दो। Q0 पे 0 दिया तो कहाँ गए? Q0 पे। Q1 पे 0 दिया तो कहाँ गए? कहीं नहीं गए। Q2 पे 0 दिया तो कहाँ गए? कहीं नहीं गए। Q3 पे 0 दिया तो कहाँ गए? Q1 पे। जो रिजल्ट आया, मेक नल क्लोजर फॉर दिस, इसका नल क्लोजर फिर निकाल दो। गॉट माई पॉइंट? सो इसका नल क्लोजर क्या होगा? सो Q0 का नल क्लोजर Q0 Q1 Q2 Q3 है, और Q1 का नल क्लोजर 1 2 3 है। अल्टीमेटली सभी को लेंगे तो ये स्टेट्स आर Q0 Q1 Q2 Q3। सो अल्टीमेटली अब आप यहाँ पे मूवमेंट कैसे बनाएंगे? Q0 स्टेट पे इनपुट 0 देने पे हम इन चारों स्टेट्स पे जाएंगे। गॉट माई पॉइंट? सो सी हियर, Q0 पे अगर हमने इनपुट 0 दिया, 0 पे भी रहेंगे, 1 पे भी जाएंगे, 2 पे भी जाएंगे और 3 पे भी जाएंगे। लाइक दिस, जस्ट मेक अ लूप लाइक दिस। इफ आई एम गिविंग इनपुट 1, तो यहां तक का प्रोसेस तो सेम है, बस यहां पे मुझे इनपुट क्या देना है? 1। इफ आई एम गिविंग इनपुट 1 एट Q0 स्टेट, सो आप देख सकते हैं Q0 पे 1 का कोई रूल नहीं है। Q1 पे 1 देने पे Q1 आ रहा है, Q2 पे 1 देने पे Q2 आ रहा है, Q3 पे 1 का कोई रूल नहीं है। सो वी नीड टू फाइंड अ नल क्लोजर फॉर दिस 1 एंड 2। 1 का नल क्लोजर 1 2 3 है, 2 का नल क्लोजर भी 1 2 3 है। सो 1 2 3। सो यू कैन सी हियर, Q1 पे इनपुट 1 देने पे आप Q1 पे रहेंगे, मेक अ लूप, Q3 पे भी जाना है और Q2 पे भी जाना है, लाइक दिस। सो ये 1 के रूल्स हमने बना दिए एट Q0। जस्ट अ मिनट, इट इज एट Q0। इनपुट स्टेट आपकी सेम है ना? Q0 स्टेट पे 1 इनपुट देने पे हम इन तीनों स्टेट्स पे जाएंगे। तो Q0 पे 1 देने पे आपको Q1 पे जाना है, सो पुट 1 ईयर। Q2 पे जाना है, पुट 1 ईयर। Q3 पे जाना है, पुट 1 ईयर, लाइक दिस। तो Q0 पे 0 देने पे भी Q3 पे जा सकते हैं, Q0 पे 1 देने पे भी Q3 पे जा सकते हैं। तो इस तरीके से आपने ड्रॉ कर दिया डायग्राम को। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, ये Q0 फॉर्मेट हो गया, अब आपको सेम प्रोसेस में Q1 के लिए निकालना है। तो Q1 का हम फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए रिजल्ट क्या होगा। तो इसको हटा दीजिए। अब हम देखते हैं Q1 के लिए। Q1, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट नल क्लोजर फॉर दिस। सो Q1 का नल क्लोजर है 1 2 3। इफ यू आर गिविंग इनपुट 0 एंड इफ यू आर गिविंग इनपुट 1, चलिए Q1 पे 0 देने पे कहीं जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे। Q2 पे 0 देने पे कहीं नहीं जा रहे, Q3 पे 0 देने पे Q1 पे आ रहे हैं, और Q1 का नल क्लोजर फिर निकाल देना है। तो Q1 का नल क्लोजर है 1 2 3। तो कहने का मतलब है Q1 इनपुट Q1 स्टेट पे CN, Q1 स्टेट पे इनपुट 0 देने पे हम यहाँ जाएंगे। चलिए, तो Q1 Q2 Q3। सो Q1 मेक अ लूप फॉर दिस, Q2 एंड Q3, लाइक दिस। ये बन गया। नाउ इफ यू आर गिविंग इनपुट 1, तो Q1 पे 1 देने पे Q1 स्टेट आ रही है, Q2 पे 1 देने पे Q2 स्टेट आ रही है, और Q3 पे 1 का कोई रूल नहीं है। मेक अ नल क्लोजर, इट इज Q1 Q2 Q3। तो सिंपली Q1 स्टेट पे 1 इनपुट देने पे आप 1 2 3 तीनों पे जाएंगे। सो जस्ट मेक अ लूप फॉर हियर। तो यहाँ कॉमा 1 कर दिया, यहाँ पे भी कॉमा 1 कर दिया, और यहाँ पे भी कॉमा 1 कर दिया, क्योंकि उन्हीं सेट्स पे हम लोग जा रहे थे, तो सभी प्लेसेस पे बना दिया। क्लियर है? नाउ सिमिलरली वी नीड टू कैलकुलेट फॉर Q2 एज वेल एज फॉर Q3। चलिए Q2 के लिए देखें, तो मेक अ नल क्लोजर ऑफ Q2, वी कैन से दैट इट इज Q1 Q2 Q3। सो नल क्लोजर वही है। इफ वी आर गिविंग इनपुट 0 और वी आर गिविंग इनपुट 1, नाउ यू शुड रिमेंबर वन पॉइंट। देखिए, ये Q1 2 3 था, और इस पे 0 1 दे रहे थे, तो जो आउटपुट आ रहा था यहाँ पे भी Q1 2 3 ही है। तो जो 0 1 देंगे तो रिजल्ट एग्जैक्टली सेम ही आने वाला है। तो अब बस आपकी स्टेट Q2 हो जाएगी, बाकी दोनों आउटपुट, बाकी पूरा तो सेम है। तो Q2 पे इनपुट 0 आता है, आपको Q0 पे जाना है, 1 आने पे भी, 3 पे भी जाना है, और मेक अ लूप फॉर 0 1 हियर 2, लाइक दिस। तो ये आपका लूप बन गया। क्लियर है? सिमिलरली अब हम Q3 स्टेट के लिए देखें। CN फॉर स्टेट Q3,
फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट नल क्लोजर। नल क्लोजर हमने लिया तो Q3 का नल क्लोजर सिर्फ Q3 रहेगा। अब Q3 पे इनपुट आता है अगर 0 या 1, यू कैन सी यार, अगर इनपुट 0 आता है तो आपको Q1 पे जाना है, Q1 पे जाना है, उसका नल क्लोजर निकालना है। नल क्लोजर ऑफ Q1 इज Q1, Q2, Q3। चलिए, तो Q3 पे 0 आता है तो Q1, Q2 and there is a loop for this Q3 like that. Got my point? 1 देने पे 1 का तो कोई रूल ही नहीं है, कोई रूल नहीं है तो सिंपली देयर इज अ ब्लैंक, कोई ट्रैप स्टेट बनाने की जरूरत नहीं है, 1 का कोई ट्रांजिशन ही हम नहीं बनाएंगे, दैट्स इट। सो नो ट्रांजिशन फॉर दिस, सो इट इज एन इक्विवेलेंट NFA विदाउट नल करस्पॉन्डिंग टू दिस। गॉट माई पॉइंट? Now see here, now question is that it is an NFA with null. How many final states in NFA without null? कितनी फाइनल स्टेट होगी NFA विदाउट नल में? तो आपको क्या करना है, सिर्फ नल क्लोजर निकालना है। नल क्लोजर ऑफ Q0, Q1, Q2। Q0 के नल क्लोजर में Q0 आएगा, Q1 आएगा। Q1 के नल क्लोजर में Q1 आएगा, Q0 आएगा। Q2 के नल क्लोजर में Q2 आएगा, Q1 आएगा, Q0 आएगा। विच इज फाइनल स्टेट? वी कैन से दैट Q1 इज अ फाइनल स्टेट। ओके, सो Q1 तीनों के नल क्लोजर में आ रही है, सो नंबर ऑफ फाइनल स्टेट एंड नंबर ऑफ फाइनल स्टेट्स इन NFA विदाउट नल is 3। ओके, Q0, Q1, Q2 तीनों ही फाइनल स्टेट होने वाली है। गॉट माई पॉइंट? सो दैट इज अ वे टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो डायरेक्टली सिंपली इतना पूछ लिया कितने मार्क्स में आया, 1 मार्क्स में आया, तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना होगा। ओके, now there is an example in which what we want to change NFA with null to DFA। मतलब अगर आपको NFA with null मूव दिया हुआ है and we want to design deterministic finite automata, तो deterministic finite automata उसके लिए क्या होगा? So see here, सबसे पहले हमने क्या किया, NFA with null एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। there is a Q0 पे if we are giving input A तो हम Q0 स्टेट पे हैं। नल मूव देने पे आप Q1 स्टेट पे आ गए। Q1 पे अगर मैं इनपुट B देता हूँ तो मैं Q1 पे ही रहता हूँ, ठीक है। फिर 1 इनपुट देने पे वी कैन गो टू द Q2 स्टेट, देयर इज इनपुट A एंड इफ वी आर गिविंग इनपुट B देन वी आर गोइंग एट दैट स्टेट, और नल देने पे हम Q1 पे भी आ रहे हैं। देयर इज अ मूव फॉर नल इनपुट दिया, हम स्टेट Q2 पे Q3 पे आ रहे हैं, और यहाँ से भी नल देने पे हम इस पर्टिकुलर स्टेट पे जा रहे हैं। गॉट माई पॉइंट? एंड वी कैन सी हियर देयर इज अ Q2 इज अ फाइनल स्टेट। तो एक स्टेट आपका फाइनल स्टेट है और बाकी आपका इस तरीके से ऑटोमेटा डिजाइन किया हुआ है। नाउ व्हाट वी वांट, वी नीड टू डिजाइन व्हाट इज द डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा करस्पॉन्डिंग टू दिस। तो सी हियर फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट टू डू, वी नीड टू कैलकुलेट नल क्लोजर ऑफ एवरी स्टेट। हर स्टेट का नल क्लोजर तो आप निकाल लीजिए। दैट प्रोसेस इज एक्जैक्टली सेम। देखिए, अगर हम यहाँ पे एनालाइज करें और इवेल्युएट करें या फिर हम कंपेयर करें NFA विथ नल टू NFA विदाउट नल या फिर डायरेक्टली DFA कन्वर्जन, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो प्रीवियस एग्जांपल जैसा हमने देखा, अब हम इस एग्जांपल में देखते हैं कि अगर हम DFA में चेंज करते हैं तो किस तरीके से कैलकुलेशन होता है। ओके, सो क्वेश्चन भी आपसे किस तरीके से पूछा जा सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर। तो अब नंबर ऑफ स्टेट आपकी फिक्स नहीं रहेगी, वो डिपेंड करता है प्रोसीजर पे। नंबर ऑफ स्टेट्स में वेरी एज वेल एज नंबर ऑफ फाइनल स्टेट्स में वेरी। तो दोनों प्रोसीजर यहाँ पे डिफरेंट है कैलकुलेशन के।
तो नल क्लोजर अगर हम निकालें, वो निकालने का तरीका एग्जैक्टली सेम है. सो हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर? सो नंबर ऑफ स्टेट्स आर Q0, Q1, Q2, Q3. 4 स्टेट्स आर हियर. Q0 पे इफ यू आर गिविंग नल, तो Q0 से Q0 पे तो रह ही सकते हैं. नल देने पे हम Q1 पे आ गए, Q1 पे नल देने पे हम Q3 पे भी आ रहे हैं, और Q1 से Q2 नल से नहीं जा रहे हैं. तो कहने का मतलब है नल क्लोजर ऑफ Q0 इज Q0, Q1, Q3. विदाउट गिविंग एनी इनपुट वी कैन रीच दिस 3 स्टेट फ्रॉम Q0. Q1 की बात करें तो Q1 से Q3 पे आ सकते हो आप. सो देर इज Q1 एंड देर इज Q3. गॉट माई पॉइंट. Q2 की बात करें तो Q2 से आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं? Q2 से Q1 पे जा सकते हैं और Q3 पे भी आ सकते हैं. तो इट इज Q1, Q2, Q3. Q3 स्टेट से नल दिया तो वी कैन गो टू Q1. तो Q1, Q3, और कहीं नहीं जा पा रहे. चलिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो शुरुआत करनी है डीएफए टेबल की है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डिजाइन टेबल फॉर डीएफए. सो डीएफए टेबल का शुरुआत कैसे होता है? तो सबसे पहले आप इनपुट सिंबल्स बना लीजिए. वी नो दैट कि इनपुट सिंबल एग्जैक्टली सेम रहने वाले, ए बी. इनिशियल स्टेट यहाँ पे कौन सा होगा? सो सिंपली यू शुड रिमेंबर वन पॉइंट. Q0 यहाँ पे इनिशियल स्टेट है. व्हाट इज नल क्लोजर ऑफ Q0? इट इज Q0, Q1, Q3. merge this 3 state and make an initial state in DFA table. So 0, 1, 3, ये मैंने यहाँ पे क्या बना दिया? इनिशियल स्टेट बना दिया. नाउ आई एम गिविंग इनपुट A ओवर 10. अगर इस पे मैं इनपुट A देता हूँ तो क्या होता है? देखिए, तो Q0 पे इनपुट A देने पे, अब देखिए आप यहाँ पे डिजाइन कैसे होता है. Q0, 1, 2, 3, Q0, 1, 3, नल क्लोजर निकाला. इफ वी आर गिविंग इनपुट 0, हम कौन सी स्टेट पे जा रहे हैं? सो इनपुट 0 देने पे आप 0 को यहाँ पे A से रिप्रेजेंट किया गया है तो आप A ले लीजिए, और जो 1 है उसके करस्पॉन्डिंग B है. तो ऑटोमेटा ऐसा भी आ सकता है, 0, 1 से भी आ सकता है, A, B से भी आ सकता है. तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. जो इनपुट सिंबल आपको दिए हुए हैं उन्हीं के करस्पॉन्डिंग आपको यूज करना है. चलिए, जब हमने इनपुट A दिया, Q0 पे A देने पे Q0 आ रहा है. Q0 पे A दिया, Q0 आ रहा है. Q1 पे B दिया, Q1 पे A दिया तो Q2 आ रहा है, और Q3 पे A देने पे कहीं नहीं जा रहे. मेक अ नल क्लोजर ऑफ 10. इसका नल क्लोजर निकालना है. व्हाट इज द नल क्लोजर? सो हियर वी कैन से दैट Q0 का नल क्लोजर क्या है? 0, 1 और 3. और Q2 का नल क्लोजर क्या है? सो 1, 2, 3. तो अल्टीमेटली इट इज Q0, Q1, Q2, Q3. चारों चीजें आ गई. नाउ सी द पॉइंट. अगर आप देखें तो NFA में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था. पहले हम Q0 का नल क्लोजर ले रहे थे, वही हमने यहाँ पे किया, लेकिन यहाँ हम स्टेट्स को मर्ज कर देते हैं. वहाँ पे स्टेट हम फिक्स रखते हैं, बाकी कैलकुलेशन प्रोसीजर एग्जैक्टली सेम है. सो वही हमने नल क्लोजर निकाला. अब यहाँ पे हम Q0 स्टेट नहीं लिखते, हम कौन से स्टेट लिखते हैं? 0, 1, 3 स्टेट लिखते हैं. तो 0, 1, 3 स्टेट पे अगर हमने इनपुट A दिया तो अब हम इस स्टेट पे जाएंगे. नाउ देर आर मल्टीपल स्टेजेस. तो DFA में क्या होता है? सिंगल स्टेट होनी चाहिए. सो वी नीड टू मर्ज ऑल द स्टेट. हम सारी स्टेट्स को मर्ज करके एक सिंगल स्टेट बना देते हैं. अब देखिए इनपुट B देने पे क्या होता है? Q0 B का कोई रूल नहीं है. Q1 पे B का रूल है, यस Q1. Q3 पे B का कोई रूल नहीं है. नाउ फाइंड आउट नल क्लोजर ऑफ Q1. Q1 का नल क्लोजर देखिए आप क्या आ रहा है? Q1, Q3. मर्ज दिस टू, तो इट बिकम 1, 3. अब जो भी न्यू स्टेट आ रही है उसको यहाँ पे आपको इंक्लूड कर लेना है. 0, 1, 2, 3 को इंक्लूड किया. अब 0, 1, 2, 3 पे देखिए, अगर हम इनपुट क्या देते हैं? A, तो 0 पे A देने पे Q0 आ रहा था. सीयर 0, 1, 2, 3 की अगर हम बात कर रहे हैं, इफ आई एम गिविंग इनपुट A, तो Q0 पे A देने पे Q0 आया, और उसके बाद Q1 पे A का कोई रूल है, Q2 जा रहा है. Q2, Q3 पे A का कोई रूल नहीं है. जब इनका नल क्लोजर निकालोगे तो इट इज Q0, Q1, Q2, Q3. सिंपली मर्ज अप 10, 0, 1, 2, 3. इफ वी आर गिविंग इनपुट B, अगर हम इस पे इनपुट B देते हैं, 0 पे B का कोई रूल है क्या? नहीं है. 1 पे B का रूल है, यस Q1. 2 पे B का रूल है, यस Q2. 3 पे B का कोई रूल नहीं था. सो नल क्लोजर ऑफ 10. सो 1 का नल क्लोजर और 2 का नल क्लोजर, इनको मर्ज कर दीजिए. सो इट इज 1, 2, 3. सो सिंपली मर्ज हियर एंड इट बिकम 1, 2, 3. नाउ द न्यू स्टेट इज 1, 3. 1, 3 स्टेट आपको इंक्लूड करनी है. तो देखिए 1, 3 का रिजल्ट हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे?
सो 1 3, इफ वी आर गिविंग इनपुट ए और बी, इनपुट ए 1 पे ए पे आप कहाँ जा रहे हैं 2 पे, और 3 पे ए का कोई रूल नहीं है, तो 2 का नल क्लोजर निकाल दीजिए, इट इज 1 2 3. So merge here and it become 1 2 3. If we are giving input B, Q1 पे B देने पे Q1 आ रहा है और Q3 पे B देने पे कुछ नहीं आ रहा है, so simply make a null closure for this. Q1 पे B देने पे Q1 आ गया और Q3 पे B देने पे कहीं नहीं आ रहे. Null closure of Q1 is 1 3. That 1 3 here. Now we can say that the new state is Q1 2 3. Q1 2 3 new state थी वहाँ पे जो include नहीं हुई थी. So you need to include that state too. If we are giving input A or we are giving input B, Q1 पे A पे Q2 पे जा रहे हो, Q2 पे A का कोई रूल नहीं है और Q3 पे A का कोई रूल नहीं है. Now null closure of Q2, Q2 का null closure क्या होगा? तो देखिए आप Q2 का null closure हम क्या ले सकते हैं, 1 2 3. Simply put 1 2 3 here. और B देने पे Q1 2 3 पे अगर हम B देते हैं तो क्या आता है, Q1 पे B देने पे Q1 आया, Q2 पे B देने पे Q2 आया और Q3 पे B का कोई रूल नहीं है. मेक अ नल क्लोजर फॉर दिस. सो 1 और 2 के नल क्लोजर को मर्ज अप कर दीजिए, 1 2 3. नाउ कोई भी न्यू स्टेट नहीं आ रही है, सो स्टॉप दी प्रोसीजर. सो हम कहेंगे कि अगर हम इसकी करस्पॉन्डिंग DFA बनाते हैं तो उसमें भी नंबर ऑफ स्टेट तो 4 ही रहती है, क्लियर है. बट फाइनल स्टेट कौन सी है, तो यहाँ पे कौन सा था फाइनल स्टेट 2, तो इसमें जिस भी स्टेट में 2 आ रहा है वो फाइनल है. सो यहाँ 2 आ रहा है ये फाइनल है, यहाँ 2 आ रहा है ये फाइनल है. सो 2 फाइनल स्टेट्स आर देयर. सो दैट इज अ वे टू कन्वर्ट NFA विथ नल टू DFA. ओके, सो दैट इज एन एग्जाम्पल फॉर दैट पर्टिकुलर. ओके, तो क्वेश्चन क्या आ सकता है, if you want to change that to the DFA, how many final states are there? Then your answer is 2. 2 final states are there. How many states are there? So your answer is 4. 4 states are there. Okay? या intermediate result आ गया fill in the blanks के फॉर्म में. आपको पूरी टेबल दी है बट कुछ fill in the blanks दिए हुए और बोला है कि what would be the value. So you can calculate with the help of this procedure. Got my point? Now, how many final states in a DFA corresponding to the following NFA with null? तो ये एक NFA with null है, हमें ये बताना है कि इसका अगर हम जब DFA डिज़ाइन करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ फाइनल स्टेट्स कितनी होती है. सो जस्ट हियर फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट टू डू, यू नीड टू कैलकुलेट नल क्लोजर ऑफ स्टेट्स. सो आप देख सकते हैं नल क्लोजर ऑफ इनिशियल स्टेट क्या आएगा, 0 1, एंड नल क्लोजर ऑफ Q1 वो भी क्या आएगा, 0 1. Okay, now make a transition table for DFA. There is a input A and another input is B. यहाँ जो इनिशियल स्टेट है, कौन है इनिशियल स्टेट, Q0. तो जो Q0 का नल क्लोजर होता है that would be the state here. So we can say that the merge is 0 1. Okay, now that would be the combination of this is work as an initial state for that particular automata. अब देखिए 0 1 पे इनपुट A देने पे क्या होना है. So 0 1 state if I am giving input A और आई एम गिविंग इनपुट B. सो 0 पे A देने पे Q0 आ रहा है और Q1 पे A का तो कोई रूल है ही नहीं. नल क्लोजर आपको इसका फिर निकालना है. व्हाट इज नल क्लोजर, वी कैन से दैट इट इज 0 1. सो 0 1 इज हियर. नाउ व्हेन वी आर गिविंग इनपुट B, तो Q0 पे B का कोई रूल नहीं है, लेकिन Q1 पे B का रूल है, दैट इज Q1. अगेन फाइंड नल क्लोजर ऑफ दिस, वी कैन से दैट द नल क्लोजर ऑफ दिस इज 0 1. सो इट इज अगेन 0 1. नाउ कोई भी न्यू स्टेट नहीं आ रही, देन स्टॉप. देयर एग्जिस्ट ओनली सिंगल स्टेट. तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर आप एक ऑटोमेटा बनाते हैं तो देयर इज अ 0 1, देयर इज अ लूप ऑफ A, B एंड विच स्टेट इज फाइनल स्टेट. तो यहाँ पे 1 फाइनल है तो सिंपली यही फाइनल हो जाएगी क्योंकि 1 उसमें आ रहा है. सो आपसे क्वेश्चन पूछा था हाउ मेनी फाइनल स्टेट्स इन DFA करस्पॉन्डिंग टू दैट NFA विथ नल, देन योर आंसर इज 1. एक ही स्टेट होगी और वो भी वही इनिशियल होगा, वही क्या होगा आपका फाइनल होगा. सो सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन. गॉट माय पॉइंट.